दिल्ली असेंबली इंतखाबात। केजरीवाल, सिसोदिया, सोमनाथ और सौरभ हार गए लेकिन जीत गई आतिशी। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में जहां एक जानिब बीजेपी का रास्ता साफ हुआ है और आम आदमी पार्टी पर झाड़ू फिरी, वहीं आम आदमी पार्टी के लिए बड़े नामों और चेहरों की भी हार हो गई। और चेहरों की हार भी सुर्खियों में है, क्योंकि साबिक़ा वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के साथ नायब वज़ीर आला रहे मनीष सिसोदिया भी हार चुके हैं, जो आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा धचका है। तीसरा बड़ा नाम सोमनाथ भारती का है, जो इंतखाब हारे हैं। नई दिल्ली असेंबली सीट पर बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी का चेहरा अरविंद केजरीवाल को 1200 वोटों के फ़र्क से शिकस्त दी है। यहाँ अरविंद केजरीवाल और परवेश वर्मा के दरमियान सख्त मुकाबला देखने को मिला। कई राउंड्स में परवेश वर्मा आगे थे, जबकि कई राउंड में केजरीवाल आगे थे, लेकिन आखिर में केजरीवाल को 1200 वोटों के फ़र्क से शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। दिल्ली इंतखाबात में पूरे मुल्क की नज़रें नई दिल्ली की सीट पर थी। यहाँ साबिक़ा वज़ीर आला शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित और साबिक़ा वज़ीर आला साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश साहिब सिंह वर्मा साबिक़ा वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के ख़िलाफ़ बीजेपी के टिकट पर मैदान में थे। ये सीट दिल्ली की खुशकिस्मत सीट भी मानी जाती है। यहाँ जो जीतता है वो भी इख्तिदार में आता है। याद रहे कि अरविंद केजरीवाल ने 2013 से नई दिल्ली की नशिस्त संभाली थी, जब उन्होंने कांग्रेस की रहनुमा और उस वक्त की वज़ीर आला शीला दीक्षित को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के एक और सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट से इलेक्शन हार गए हैं। बीजेपी के तरविंदर सिंह मरवाहा ने उन्हें सख्त मुकाबले में शिकस्त दी है। सिसोदिया को करीबी मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा। मनीष सिसोदिया ने अपनी सीट बदल कर यह इलेक्शन लड़ा था, लेकिन उन्हें शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। अपनी हार मानते हुए सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवा, जो इस बार जंगपुरा जीतने के लिए तैयार है, लोगों के खदशात को दूर करे। ये पूछे जाने पर इनकी शिकस्त के पीछे क्या है, उन्होंने जवाब दिया कि वो नताइज का तज्जिया करके किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी कारकुनों ने खूब मुकाबला किया, हम सब ने सख्त मेहनत की, लोगों ने भी हमारा साथ दिया, लेकिन मैं 600 वोटों से हार गया। मैं जीतने वाले उम्मीदवार को मुबारकबाद देता हूं, मुझे उम्मीद है कि वह हल्के के लिए काम करेगा। सिसोदिया की हुकूमत के पहले दौर में दिल्ली के सरकारी स्कूलों की मरम्मत का सहरा दिया गया था, ताहम दूसरी मुद्दत उनके लिए मुश्किल साबित हो गई। उसे फरवरी 2023 में दिल्ली की अब ख़त्मशुदा शराब पॉलिसी में बदउद्वानी के इल्ज़ामात के दरमियान गिरफ्तार किया गया था। इसके फ़ौरन बाद उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था और अपने दीगर महकूमों को छोड़ दिया। तकरीबन 1.5 साल जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दी। अपनी रिहाई के बाद सिसोदिया ने कहा कि वह अवामी अदालत में फ़ैसले के बाद ही हुकूमत में वापस आएंगे। जंगपुरा सीट पर 1993 से 2008 के दरमियान कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान मुकाबला था। इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने इस सीट पर ज़्यादातर इंतखाबात जीते। 2013 के इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने इस इलाके में मजबूत बुनियाद हासिल की और कांग्रेस और बीजेपी को पसमानदा कर दिया। कांग्रेस ने 1993 में इस सीट जीती थी। इसके बाद 1998, 2003, 2008 इंतखाबात में भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए थे। आम आदमी पार्टी ने 2013, 2015 और 2020 में इस सीट जीती थी। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ भारती मालवीय नगर असेंबली हल्के से इलेक्शन हार गई। उन्हें बीजेपी के सतीश उपाध्याय ने बड़े फ़र्क से शिकस्त दी है। इसके साथ ही भारती का इस सीट से मुसलसल चौथी बार एमएलए बनने का ख्वाब चकनाचूर हो गया है। कांग्रेस ने इस सीट से जितेंद्र कोचर को मैदान में उतारा था, जो तीसरे नंबर पर थे। मालवीय नगर को 1950 की दिहाई में तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान से आने वाले मुहाजिरीन ने आबाद किया था। मालवीय नगर सीट 1993 में हदबंदी के बाद वजूद में आई। यह सीट 1993 के इंतखाबात में बीजेपी ने जीती थी और ये नई दिल्ली लोकसभा हल्के के तहत आती है। कांग्रेस 1998, 2003 और 2008 में इख्तिदार में थी। तब से आम आदमी पार्टी ने यहाँ अपनी गिरफ्त बरकरार रखी है।